নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 23 श्लोका नंबर 5 से 9 तक। श्लोका नंबर 5। यस्य पुच्छ अग्रे अक्वशीर्षा यस्य पुच्छ अग्रे अवाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्य लांगुले प्रजापतिरग्नि इंद्रो लांगले प्रजापति अग्नि इंद्रः धर्म इति पुच्छ मूले धाता विधाता च कट्याम सप्तस्य पुच्छ मूले धाता विधाता च कट्याम सप्तऋषया तस्य दक्षिणावर्त कुंडलीभूत शरीरस्य तस्य दक्षिणे आवृत्य कुंडलीभूत शरीरस्य। हरे कृष्णा। सबको अनम्यूट करके हरे कृष्णा सबको अनम्यूट करके प्लीज श्लोका बोलिए। यान उद्गयानि दक्षिणे पार्श्वे यानि उद्गायनानि दक्षिणे पार्श्वे तु नक्षत्राण उपकल्पयन्ति कल्पयन्ति दक्षिणायानानि तु सभ्ये दक्षिणायनानि सभ्ये यथा सुकुमारस्य कुंडला भोग सन्निवेशस्य संघया भवन्ति विश्वेत्वजवीति आकाशगंगा च ओदरत अनुवाद। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिर पर ध्रुव नामक लोक स्थित है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। उसके कटि प्रदेश में वशिष्ठ अंगिरा इत्यादि सप्त ऋषि हैं। कुंडली बद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। इसकी बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठभाग में अजविथि नामक नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाश गंगा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें 28 नक्षत्र का दिया हुआ है, जो 14 नक्षत्र अभिजीत से लेकर पुनर्वसु 14 नक्षत्र है। इसके दाहिनी तरफ है और बाईं ओर पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ा 14 नक्षत्र इसके बाईं ओर है और दाहिनी तरफ है अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक का ये दाहिनी तरफ है। जो 28 नक्षत्र है उसका नाम दिया, उसका वर्णन है सब और सब इसका नाम आता है नीचे। श्लोका नंबर 6। पुनर्वसु पुष्पयो दक्षिणावामयो प्रोणयो आर्द्याश्लेषे दक्षिणावामयो पश्चिमोपादयोरभिजित उत्तराषाढ़े पश्चिमोपादयो अभिजित उत्तराषाढ़े
दक्षिणे वामयो नासिकयो यथा संकयम् दक्षिणे वामयो नासिकयो यथा संगयम् श्रवण पूर्वाषाढे श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणे वामयो लोचनायो अर्धनिष्ठा दक्षिणे वामयो लोचनयो अर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिणा वामयो मूलं च दक्षिणे वामयो कर्णमयो मघादीनश्च करणयो मघा आदीनि अष्ट नक्षत्राणि दक्षिणयानानि वामपार्श्वे अंगिषु उत्थित दक्षिणे आयनानि वामपार्श्वंशिषु तथैव मृगशिरादीनि युद्गयनानि तथा एव मृगशीर्षा आदीनि दक्षिणे पार्श्वंकिषु प्रतिलोभेन प्रयुज्यन्त दक्षिणे पार्श्वंशिषु प्रतिलोभेन प्रयुज्यन्त विसाज्येष्ठे स्कन्धेयो दक्षिणे पामयो निषेध सतविसा ज्येष्ठे स्कन्धयो दक्षिणे वामयो नयसेत। अनुवाद। शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटी तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र है। इसके दाएं तथा बाएं पैरों पर आद्रा एवं अश्लेषा, इसके दाएं तथा बाएं नथनों पर क्रमशः अभिजीत तथा उत्तराषाढ़ा, इसके दाएं तथा बाएं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्वाषाढ़ा और इसके दाएं तथा बाएं कानों पर घनिष्ठा तथा मूला नक्षत्र स्थित है। मघा से अनुराधा तथा दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों पर और उत्तरायण के मृगशीर्षा से पूर्व भाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित है। सतभिषा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रम से दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सब नक्षत्रों के नाम है, जो 28 नक्षत्र है उन सबका नाम। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी बोलिए। ये शिशुमार कौन है? शिशुमार माता जी चक्र है, चक्र बना कुंडली के आकार का, कोई उसी सब का दिया हुआ है। आगे श्लोक में आया था ना शिशुमार। ठीक है। शिशुमार ग्रह मंडल, शिशुमार ग्रह मंडल है जिसका नाम है शिशुमार। उसी में सब आते ग्रह नक्षत्र उसी के अंदर सब आते। नंबर 7। हरे कृष्णा। रेखा माता, रोहिणी माता जी आपके आवाज आ रहा है बहुत, मने हेडफोन से उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए ना, हिलाने से थोड़ा आवाज आ रहा है। ठीक है माता जी, मैंने श्लोक नंबर 7। उत्तराहनावागस्ति अधराहनो उत्तराहनो अगस्ति अधराहनो यमो मुखेषु च अंगारका यमा मुखेषु च अंगारका शनिश्चरा उपस्थे बृहस्पति शनिश्चरा उपस्थे बृहस्पति काकुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्या उष्णा चंद्रो नभ्याम उष्णा अस्तनयो अश्वनो बुधा प्राणा अपानयो राहुर्गले केतवा
राहु गले केतवः सर्वांगेषु रोमासु सर्वे तारागणाः सर्वांगेषु रोमासु सर्वतारागणाः। अनुवाद। शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्ती, निचली ठोड़ी पर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, गर्दन ककूद पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के भीतरी भाग में श्री नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र तथा स्तनों में अश्वनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राणवायु में बुध, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 8। एतत् दुहैव भगवतो विष्णु एततः उहु एव भगवता विष्णु सर्वदेवतामयम् रूपम संध्यायां प्रायतो वाग्यतो निरीक्षमाणा उपतिष्ठत नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नमः ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि अनुवाद। हे राजन, इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का बाहरी रूप मानना चाहिए। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में श्री भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपका ध्यान धरता हूँ। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 9। आज का अंतिम श्लोका। ग्रहच्च तारामय आदि दैविकम् तारामयम् अधिदैविकम् पापहं मंत्रकृतां त्रिकालम् नमस्यता स्मरतो वा त्रिकालम् नश्यते तत्कालजमासु पापम् अनुवाद। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर श्री विष्णु का शरीर समस्त देवताओं, नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल इस मंत्र का जप करता है, वो समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे तो उसके हाल में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य। ब्रह्मांड के ग्रहों के संपूर्ण विवरण का सार समाहार करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो कोई इस विराट रूप या विश्व रूप का ध्यान करने में समर्थ है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का बाहरी रूप है और दिन में उनका 3 बार स्मरण करता है, वो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का
अनुमान है कि ध्रुव लोक सूर्य से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। 38 लाख माता जी। हाँ माता जी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुमान है कि ध्रुव लोक सूर्य से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर महलोक और इससे 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक, फिर इससे 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, तपोलोक, और इससे भी 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक स्थित हैं। इस प्रकार सूर्य से सत्यलोक की दूरी 23 करोड़ 38 लाख योजन अथवा 1 करोड़ नहीं, कितना होगा माता जी से? 1 अरब 1 अरब 87 करोड़। हाँ 1 अरब 87 करोड़ 4 लाख मील है। सतलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन और 20 करोड़ 96 लाख मील ऊपर वैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य से ब्रह्मांड का आवरण 36 करोड़ योजन 2 अरब, इसको याद रहेगा इतना, योजन 2 अरब 8 लाख मील दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 8 करोड़। ओके, 2 अरब 8 करोड़ मील दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 करोड़ 1 लाख। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 लाख योजन है और पृथ्वी के नीचे 70,000 योजन दूरी पर 7 निम्न लोक हैं, जिनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन निम्न लोकों से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक सागर में शेषनाग शयन कर रहे हैं। यह सागर 24 क्या होगा माता जी अरब? 24 करोड़ 98 लाख 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। इस प्रकार ब्रह्मांड का समग्र व्यास लगभग 50 करोड़ योजन या 40 करोड़ मील है। 40 अरब होगा माता जी, योजन या 40 अरब मील है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत शिशुमार ग्रह मंडल नामक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत भागवतम की जो अभी हम लोग 24वां अध्याय का पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे इसका। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवते भक्ति वेदांत नीचे के स्वर लोगों का वर्णन। माता जी पढ़िए। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। नीचे अध्याय 24, नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। इस अध्याय में सूर्य से नीचे 10,000 योजन 80,000 मील दूरी पर स्थित राहु ग्रह तथा अतल एवं अन्य निम्न लोकों का वर्णन किया गया है। राहु सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। यह इन दोनों ग्रहों एवं पृथ्वी के मध्य में है। जब राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक लेता है तो पूर्ण
अथवा आंशिक ग्रहण लगते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि उसकी गति सीधी है या वक्र। राहु से भी 10 लाख योजन नीचे सिद्धि चारणों तथा विद्याधरों के ग्रह और इनसे भी नीचे यक्ष तथा राक्षसों के ग्रह स्थित हैं। इन समस्त ग्रहों के नीचे पृथ्वी है और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक है। इन निम्नतर ग्रहों में असुर तथा राक्षस गण अपनी पत्नियों तथा संतानों सहित वास करते हैं और अगले जन्मों की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्प के फनों पर लगी मड़ियां प्रकाशित करती हैं, जिससे वहां अंधकार नहीं रहता। इन लोकों के निवासी न तो वृद्ध होते हैं और न उन्हें रोग सताता है। वे किसी कारण से होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं हैं। यदि वे भयभीत हैं तो केवल काल से, जो श्री भगवान ही हैं। अतल लोक में जमाई लेते एक असुर दैत्यों से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जिन्हें सवेरिणी, स्वतंत्र, कामिनी, कामोन्मत्त तथा पुंजली पुरुषों द्वारा आसानी से वशीभूत होने वाली कहते हैं। अतल के नीचे वितल ग्रह है, जहाँ शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है, जो हाटक कहलाता है। वितल के नीचे सुतल ग्रह है, जिसमें परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। भगवान वामन देव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा की। वे उनके पास यज्ञ स्थल पर गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ले ली। सर्वस्व देने के बाद बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर श्री भगवान परम प्रसन्न हुए। फलस्वरूप वे उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में हुआ है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो उनका वास्तविक वरदान नहीं होता। अपने ऐश्वर्य के गर्भ में फूले हुए देवतागण ईश्वर से केवल भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, इससे उत्तम वस्तु के लिए नहीं। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात, वे भौतिक बंधन से मुक्ति तक नहीं कामना करते। यद्यपि पवित्र नाम के अशुद्ध उच्चारण से जप करने से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सुतल लोक के नीचे तलातल है, जो मय असुर का निवास है। भगवान शंकर के वरदान से यह असुर भौतिक दृष्टि से सदैव अत्यंत सुखी है, किंतु उसे कभी आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तलातल से भी नीचे महातल है, जहाँ सैकड़ों हजारों फनों वाले अनेक सर्प है। महातल के नीचे रसातल और उससे भी नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग वासुकी अपनी साथियों सहित वास करता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय।